नमो हरिहंताय नमो सिद्धाणं नमो आयेयानं नमो वज्रायाय नमो सवसाहु। नमः शमेशाराय स्वात्मानोत्याचकासति चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तराचिरे। समय सार मतलब समय माने ध्रुव आत्मा और सार माने अनुभूति। समय सार, समय सार की अनुभूति कहो, समय सार की आत्मा की रमणता कहो। आत्मा की रमणता ही समय सार है। कोई प्रश्न पहले, कोई चर्चा? हाँ, हाँ बोल। ये जो कल गाता है कि उसमें कर्म शब्द बहुत बड़ा है ना, वो 42वीं गाथा में कर्म और जीव उभय, हाँ, उभय को जीव बोला, और उसके दूसरी कड़ी में कर्म के संयोग से जीव बोला। तो कर्म से संयोग से तो क्या वहाँ कर्म का अर्थ क्या लेना? यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्रिया समर्थ, बहुत सिंपल सी बात। क्रिया समर्थ कर्म। हाँ, वो सब भाषा है, भाषा है। भाव इतना है, अर्थ क्रिया समर्थ मतलब जो अपना प्रयोजन भूत कार्य करने में समर्थ है। जैसे ज्ञानावर्णी का उदय होगा तो जान नहीं सकते, तो ज्ञानावर्णी कर्म का उदय कहलाएगा अर्थ क्रिया समर्थ। कर्म से कर्म नहीं लेना। हाँ, 8 कर्म, उनके उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम, और जो जो भी बनता है, जो 9 कर्म, संयोग, संयोग में 9 कर्म भी आते हैं। तो कुछ भी हो, इससे परिचय कराते हैं, लेकिन इसकी महिमा नहीं करना। लिख लो एक लाइन सभी लोग। सबसे पहला मिथ्यात्व इसलिए होता है कि लोक व्यवहार को हम अच्छा मानते हैं। क्या बोला? लोक व्यवहार को हम लोक व्यवहार को अच्छा मानते हैं, और जब लोक व्यवहार को अच्छा मानते हैं तो ध्रुव का अनादर होता है। इस विश्व का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है ध्रुव। क्या बोला? इस विश्व का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है ध्रुव, और हम ध्रुव का अनादर कर देते हैं। किसका अनादर कर देते हैं? ध्रुव का। तो सम्यक दर्शन तो होता है ध्रुव के आदर में। आत्मकल्याण करना है तो आत्मा का आदर करना कि संयोग का? अब हम बोलते थे हम आत्मकल्याण करने को निकले, क्या कहा? बोलते तो हैं हम आत्मकल्याण करने को निकले हैं, लेकिन हम कर देते हैं पर का कल्याण। बोलो, अभी आत्मकल्याण करना यदि आपका उपयोग आत्मा में लगता हो तो लाखों लोग बैठे हों आपका प्रवचन सुनने, तो सुनाना कि नहीं सुनाना? बोलो, लाखों लोग, पर आपके एक इशारे से धर्म में करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, तीर्थ यात्रा करा सकते हैं, पुण्य कर सकते हैं आपके एक इशारे पर। तो बोलो, एक इशारा करना अच्छा है 1 करोड़ आदमी के लिए, या शुद्धात्मा में रमना अच्छा है? अब ये है, अब इसका प्रैक्टिकल करो। पुराण पढ़ के देखो, किसी पर उपसर्ग हो रहा था, उसी के बाजू में दूसरा साधु था, उसने उसको कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। क्यों? कि तुम्हारी ड्यूटी है तुम अपना काम करो, मेरी ड्यूटी है मैं अपना काम करूँ।
किसी पर संकट आता है, आपकी अपनी भाषा में संकट आता है अर्थात उपसर्ग आता है, तो वो अच्छे के लिए आता है। इसीलिए साधु दूसरे साधु का उपसर्ग दूर नहीं करते। इंद्र आकर के भी उपसर्ग दूर नहीं करता। इंद्र तो कर सकता है ना, इतना समर्थ है वो तो, लेकिन वो भी नहीं करता। पार्श्वनाथ भगवान की सेवा करते थे, भोजन पानी की व्यवस्था करते थे जब तक ग्रस्त दशा में थे। सौदर बिंदु कपड़ों की व्यवस्था करता था, आभूषण की व्यवस्था करता था, सब करता था। लेकिन जब उन पर उपसर्ग आया मुनि दशा में, तब वो बचाने नहीं आया। क्यों नहीं बचाने आया? कि वो आपकी परीक्षा पास करना है, आपको केवल ज्ञान लेना है। एक उपसर्ग की परीक्षा पास करते ही केवल ज्ञान होगा। बोलो तो किसी का उपसर्ग दूर करना या नहीं करना? नहीं करना। बोलो एक साधु दूसरे साधु का उपसर्ग दूर करे कि नहीं करे? बोलो। अब सोचो, ये बीत रात का इसका नाम क्यों है? बोलो बोलो। भैया वृत्ति उपसर्ग के समय नहीं होती। जब वो छठे गुणस्थान में होता है और उसको विकल्प होता हो, तो उसके विकल्प की समन करने के लिए उसकी भैया वृत्ति होती है। और सब बातों में होगी भैया वृत्ति जब वो छठे गुणस्थान में है, तब आगे के गुणस्थान में वो विराजा हुआ है, 7वें 8वें गुणस्थान में श्रेणी मान रहा है, उस समय उपसर्ग आता है, तो कोई भैया वृत्ति नहीं करती। भैया वृत्ति करने का गुणस्थान छठे तक है, करने का भी और कराने का भी, करने का भी और कराने का भी, लेकिन गुणस्थान छठे तक है। ये तो छपक श्रेणी मानना है इसको, तो उपसर्ग होगा तो क्या करेंगे? इसी पुराणों में पढ़ के देखो, ग्रंथों में, कि जितने भी उपसर्ग परिचय होते हैं उन्हें बचाने कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। तो आप बोलोगे वो तो आए थे बचाने, धरणेन्द्र पद्मावती तो आए थे, धरणेन्द्र पद्मावती। तो हमारा प्रश्न है, यदि ऐसा था तो फिर आदिनाथ के समय क्यों नहीं आए? क्या आदिनाथ भगवान का कोई भक्त नहीं होगा? देव सौधर्मेंद्र हो गए तो भक्त ही है। तो उपसर्ग में कोई सहायता करने इसलिए नहीं आता कि उपसर्ग के काल में तो आपको अपना पेपर आउट पास करना है, पेपर पास करो तो केवल ज्ञान होगा। तो अच्छा है कि बुरा है? उपसर्ग 13 महीना आहार की विधि नहीं मिली तो उस समय क्यों नहीं आ गई? ऐसे गज कुमार है, बहुत नाम है, तो ऐसे तो नाम बहुत है। उपसर्ग केवली होते हैं, 10 उपसर्ग केवली होते हैं, ऐसे सब तरह केवली होते हैं। तो फिर उनका उपसर्ग दूर करने क्यों नहीं आया? अब ये क्यों आया था? तो इसने उपसर्ग बचाया नहीं, धरणेन्द्र पद्मावती ने उपसर्ग बचाया नहीं। उपसर्ग बचाने का तरीका तो यह था कि उससे लड़ते, कमट को दूर करते, तो 7 दिन तक उपसर्ग तो होता ही रहा। उसे दूर करने की ताकत नहीं थी, ये तो इनके पास आ गए, बस इनके पास आ गए, पर इतना ही कर सकते थे। क्यों? वो भी इन्होंने पूर्व में पुण्य बांधा था। पार्श्वनाथ भगवान ने उनको नमोकार मंत्र दिया था तो पुण्य हुआ, उससे वो स्वर्ग में आए, तो इसलिए वो पुण्य के बदले में आए, वो उनको वैसे नहीं आए हो। इसलिए बिल्कुल अच्छे समझना, लिख कर के मेहनत करना इस पर कि वास्तव में कोई साधु के लिए लिखा है कि साधु के पास निर्दोष जल है और जंगल में रेगिस्तान में कोई प्यासा आदमी पड़ा हुआ है और वो कह रहा है महाराज मुझे पानी पिला दो तो मैं बच जाऊं। तो महाराज इसको पानी नहीं पिलाते, उसको तत्व ज्ञान कराते। अब कितना कठिन मार्ग है। अपने को कैसा लगता है पानी है तो पिला दो लेकिन पानी नहीं पिलाएंगे उसको तत्वोपदेश देंगे। क्यों? यदि इसकी आयु पूरी हो गई तो पानी पी के भी मर जाएगा, और पानी पीकर मरेगा तो पानी में मछली बन जाएगा, मेंढक बन जाएगा। और यदि इसने सम्यक दर्शन कर लिया तो इसको देवगति होगी। यदि इसको सम्यक दर्शन हो गया तो मरते मरते भी शुद्धात्मा का स्मरण कह दो, नमोकार मंत्र कह दो, जो आप कह सको उसको। यदि इसका भान हो गया धर्म का तो स्वर्ग जाएगा। बोलो भाई पानी पिलाना या उसको नवकार मंत्र अथवा तो शुद्धात्मा का अनुभव कराना। अब ऐसे मेहनत करना पड़ेगी। कोई भी जीव मिल जाए सबसे पहले उसे शुद्धात्मा बोलो, फिर शुद्धात्मा नहीं समझे तो उसको नमोकार मंत्र बोलो। क्या बोला हमने? सबसे पहले कोई जीव मिले, पहले दिन कहा था आपको, पहले दिन पहली गाथा में
अपने में और सभी जीवों में सिद्धों की स्थापना करो। सबसे पहला काम, एक दिन पढ़ाया था हमको, विश्व मैत्री होती है सब जीवों में शुद्धात्मा देखने से, सब जीवों में भगवान आत्मा देखने से विश्व मैत्री होती है। फिर कोई पाप का उदय हो तो करुणा होती है, गुणों में अधिक होए तो प्रबोध होता है, और कोई बहुत दुष्ट हो, बहुत दुश्मन हो, उपसर करता हो तो वीतरागता होती है, माने मध्यस्थ भाव होता है। ये सब एक दिन बोला मध्यस्थ भाव होता है। तो अब कौन सी भाव की प्रैक्टिस करना, करुणा करने की कि करुणा मिटाने की? सिद्ध भगवान के नामों में नाम है निर्दयाय। सिद्ध भगवान को क्या कहा है? निर्दयाय नमः। निर्मोह निर्दयाय, क्यों? कि वो दया नहीं करते, और जो दया नहीं करते वही सच्ची दया करते। क्या कहा? जो दया नहीं करते वे ही सच्ची दया करते। वे तीन लोग पर करुणा सागर हैं, पंच परमेष्ठी तीन लोग पर करुणा सागर हैं, लेकिन राग बिना के करुणा सागर हैं। क्या कहा? राग बिना के करुणा सागर हैं। दृष्टांत देके समझाऊं, अभी समझ में नहीं आया होगा ना। दृष्टांत देखो, एक माँ अपने बच्चे को छोटा समझ करके रोज हेल्प करती है उसकी पहाड़ी खुद याद कर लेती है, उसकी गिनती खुद लिख देती है, उसकी ABCD खुद लिख देती है। अब इतना सा बच्चा बेचारा कैसे लिखेगा ABCD? तो उसकी माँ उसको रोज हेल्प करती है, उसका सब होमवर्क कर देती है, उसका सारा काउंटिंग गिनती लिख देती है, टेबल लिख देती है, ABCD लिख देती है, सब खुद ही लिख देती है। तो स्कूल में तो उसकी कॉपी में बहुत अच्छा नंबर आता है कि वो अरे कितनी सुंदर राइटिंग, कितनी बढ़िया, खूब उसकी तारीफ होती है। लेकिन परीक्षा में क्या होगा? यदि हम बच्चे पे दया करेंगे, इतना सत हो जाए, कैसे पढ़ेगा A फॉर एप्पल? अब कैसे पढ़ेगा वो जाने, पढ़। हम यहाँ तेरी मदद करेंगे, करुणा करेंगे तो तू वहाँ फेल हो जाएगा। ऐसे ही चार गति में कोई किसी पर करुणा नहीं करता। करुणा करने से कमजोर होते हैं, देख लेना। आज के तारीख में सबसे बड़ी गड़बड़ है, अपन हेल्प करते हैं, हेल्प नहीं करना, कभी सजेस्ट करना। हमारे भगवान धर्मोपदेश देते हैं, धर्मोपदेश, आज्ञा नहीं देते, आज्ञा नहीं देते। शिष्य उपदेश को आज्ञा समझता है, वो शिष्य है। क्या कहा? उपदेश को आज्ञा समझ ले, शिष्य की शिष्यता है। बहुत अच्छी कोटि का शिष्य होगा तो वो क्या करेगा? उपदेश को ही, जैसे भाई ऐसे नहीं तुम चोरी मत करो, भाई ये बोलेंगे कि तुम चोरी करना बुरी बात है, चोरी करने का फल बुरा है, कभी चोरी मत करो, ऐसे बोलेंगे। ऐसे नहीं बोलेंगे तुम चोरी मत करो। तो ये फर्क पड़ गया। उपदेश को जिनाज्ञा समझो आप। जिन जीवों को चार गति में नहीं जाना हो वो शुद्धात्मा का विश्वास करें, सम्यक दर्शन करें, शुद्धात्मा का ज्ञान करें, शुद्धात्मा में रम जाएं, ये उपदेश हुआ। अब जिसको मोक्ष जाना होता है ना, वो इसको आज्ञा मान लेता है, तो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। गुरु गुरुता नहीं करते और शिष्य उनको गुरु समझता है। क्या कहा? गुरु गुरुता नहीं, अपनी तरफ से कुछ नहीं करते, मैं तेरा गुरु हूँ, मैं तेरा गुरु हूँ, तू मेरी आज्ञा मान, तू मेरी बात मान, ऐसे नहीं बोलते। भैया हम भी आत्मा है, तुम भी आत्मा हो, कोई बड़ा छोटा नहीं है, बोलेंगे ऐसे। और शिष्य उनको गुरु मानता है। गुरु अपनी गुरुता नहीं बताते। क्या बोला? गुरु अपनी गुरुता नहीं बताते, लेकिन शिष्य उनकी गुरुता मानता है। ठीक है, यही उनकी शिष्यता है। चलिए, हो गया। बहुत मेहनत लगेगी इसमें, साधना है, इसीलिए इसके नाम साधना है। क्योंकि हमने अनादि से सुन रखा है करुणा करो, लेकिन वास्तव में करुणा करने का स्थान नहीं है। नियम साहजी में गाथा है, नियम साहजी में बढ़िया गाथा है। दुनिया में हर्ष के स्थान नहीं है, शोक के स्थान नहीं है, दया के स्थान नहीं है, कोई स्थान ही नहीं है। ऐसे बहुत सारी गाथा है उसमें। अब आप बोलो फिर दया नहीं करें, कि भाई छठे गुण स्थान तक दया का परिणाम आता है, लेकिन वो दया का परिणाम जीतना चाहता है, क्योंकि उसे सातवें गुण स्थान में जाना है, आठवें गुण स्थान में जाना है, सबक श्रेणी मानना है। तो दया का परिणाम करते करते जाएगा या दया का परिणाम मिटा के जाएगा? थोड़ा सुनने में बुरा लगता है, सुनने में बुरा है। दया का परिणाम करना कि मिटाना? दया होती है, ये कमजोरी है साधु की। क्या बोला? दया होती है, दया होती है, ये कमजोरी है साधु की।
गृहस्थों को मुख्य दया, गृहस्थों को मुख्य। आप लोग आराम क्यों नहीं करते? अपना पानी छानो, अपना पानी गर्म करो और फला फला काम करो, क्यों नहीं करते? क्योंकि ये दया तो छोड़ के आ गए हो। ये दया तो गृहस्थों के काम है, अपना काम नहीं है। अपना काम तो केवल साधना करना है। जितना वापरने की जरूरत पड़ती है उतना पानी ले लेते हैं, बाकी से ज़्यादा नहीं लेते। तो अपनी तरफ से दया करते हैं नहीं। तो कौन सी दया करते हैं आप बोलो? थोड़ा बोलने में डर लगेगा थोड़ा। दया करना या मिटाना? सुनने में थोड़ा बुरा लगेगा लेकिन सबक श्रेणी मांडना है ना इसको, तो फिर कैसे मांडेगा बताओ? दया करने के लिए बहुत साधन चाहिए और शुद्धोपयोग करने के लिए एक ध्रुव चाहिए। अभी आपको दया करना हो तो आप करो, फिर कितने बड़े बड़े प्रोग्राम करना पड़ेंगे, इतना इतना करोड़ का फंड बनाओ, सर्वजीव दया, विश्व दया, जो बनाओ, फिर बनाते रहो। यहाँ निर्माण करा दो, यहाँ वो कराओ, फिर सेठों को बुलाओ, उनको बात करो, उन्हें आशीर्वाद दो, फिर अपना उपयोग तो बाहर ही चला गया सारा। इसलिए हमारे अपने यहाँ आरम त्याग प्रतिमा, एक प्रतिमा होती है, प्रतिमा आरम त्याग है, आरम ही नहीं करेंगे, धन का इकट्ठा नहीं करेंगे। संभ्रम समारम आरम पढ़ा हुआ, संभ्रम समारम आरम मन बस तनिकी ने आरम, संभ्रम समारम नहीं करते। तो एक ही काम करते हैं, मैं ध्रुव बस आनंद करूँ, मैं ध्रुव आनंद करूँ। जब तक आनंद नहीं हो तो ध्रुव के बारे में निर्णय करो, फिर आप लिखोगे तो आगे आगे बताएंगे। ये लिखना पड़ेगा आपको, बिना उसके तो क्या सुनते तो लोगे कि हाँ ध्रुव, अब तो ध्रुव माने क्या? ध्रुव माने क्या? अब बहुत पहले दिन पढ़ा दिया हमने, पहले दिन पढ़ा दिया ध्रुव, तो उसको आपको उसी दिन वाली बात को याद रखना पड़ेगा। ध्रुव माने, हाँ बोलो कुछ याद हो तो, जो घटता नहीं है, बढ़ता नहीं है, निगोद में घटा नहीं, मोक्ष में जाके बढ़ा नहीं, अप्रभावी है, सुरक्षित है, 100% है, उसका न द्रव्य बिगड़ा, न क्षेत्र बिगड़ा, न काल, न भाव, कुछ नहीं बिगड़ा। आनंद गंजी का भजन है, बहुत अच्छा भजन है। प्रभु मेरे तू सब बातों पूरा, बहुत जोरदार भजन है आनंद गंजी का, आनंद गंजी का है। प्रभु मेरे, क्या मस्ती में लिखा होगा, अवधूत योगी हुए आनंद गंजी, अवधूत योगी, जंगलों में मस्त। उनके बारे में पढ़ा आप लोगों ने? नहीं पढ़ा? आनंद बहुत पढ़ा हुआ, फेमस है, बहुत ही अच्छे। प्रभु मेरे तो सब बातों पूरा, पर की आस कहा करे प्रीतम, तू काई बात अधूरा। तू किस बात में अधूरा है? तू किसी की आशा कर रहा है? ये बहुत कुछ कह दिया, बहुत कुछ कह दिया, बहुत कुछ। तू गुणस्थान की भी आशा क्यों करता है? मार्ग स्थान की भी आशा क्यों करता है? तू किस बात में अधूरा है ये बोल। क्या गजब है। उन्होंने तो गुजराती शब्द मारवाड़ी मिलाए, मैं तो हिंदी बोल दिया तो बहुत अच्छी भाषा है मारवाड़ की भी, मारवाड़ की मेड़ता, हाँ मेड़ता के आसपास हाँ जंगल में रहते हाँ हैं। हाँ, उनके बहुत अच्छे प्रसंग हैं, बहुत जोरदार प्रसंग बहुत जोरदार। कितनी मधुर, एक लाइन में कितना कह दिया। पर की आस कहाँ करे, तू शरीर की आशा क्यों करता है? ये अच्छा रहेगा तो मेरे धर्म होगा, ये अच्छा रहे तो मेरे धर्म होगा, इसकी आशा क्यों करते? चेतन हो के मुर्दा की आशा, क्या कहा? चेतन हो के मुर्दा की आशा। ये ठीक रहे तो मेरा धर्म अच्छा होगा, ये ठीक रहे तो अच्छे से बैठ पाऊंगा, ये ठीक से रहे तो मैं चल पाऊंगा, ये ठीक रहे, अरे मत रहे। एक बार स्वामी जी की प्रवचन बहुत आई, इसमें एक गाथा है 49 नंबर की, तो ये 8 ग्रंथों में आई है, और भी जगह आई होगी लेकिन 8 ग्रंथों में आई है सेम। तो ऐसी कही जाती है भगवान की दिव्य ध्वनि की मूल गाथा है, ऐसी गाथा है इसमें, बहुत अच्छी है। तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर बोल हैं। 172 नंबर की गाथा है प्रवचन साहिब जी में, उसी गाथा 172 में या 49 है। तो उन्होंने बोला कि ये इंद्रियों में कुछ नहीं है, इंद्रियों से जानते नहीं है, इंद्रियों को ऐसे बहुत लिखा है, इंद्रियों से ज्ञान होता नहीं, इंद्रियों की बुराई, आप हमारी अपनी भाषा में इंद्रियों की बुराई। तो एक व्यक्ति ने पूछा भरी प्रवचन में, इंद्रियां नहीं होती तो क्या होता है?
सोचो क्या क्या होता। यदि आँख नहीं होती तो आपको कैसा लगता बोलो? कान नहीं होता तो बोलो? जिह्वा नहीं होती तो धर्म कैसे कर पाते बोलो? पैर नहीं होते तो तीर्थ यात्रा कैसे जाते, मंदिर कैसे जाते बोलो? तो अपने को अपनी सोच क्या चल रही है कि ये 5 इंद्रियां नहीं होती तो अपन तो बिल्कुल दुखी होते, है ना? 5 इंद्रियां नहीं होती तो ना पढ़ पाते, ना सुन पाते, ना देख पाते, ना चल पाते, ना खा पाते, कुछ नहीं कर पाते। और उन्होंने क्या उत्तर दिया मालूम है? हाँ, सिद्ध हो जाते। यदि 5 इंद्रियां नहीं होती तो सिद्ध होते, हम अपंग नहीं हो जाते, अपाहिज नहीं हो जाते, हम तो सिद्ध होते। सिद्ध हो जाते। ऐसे ऐसे इसका निश्चित सोचो, मेहनत लगेगी। दया करना आश्रमबंध तत्व है और निर्दयता संबंध निजरा तत्व है। क्या बोला? संबंध निजरा समझाती, संबंध निजरा। दया करना आश्रमबंध तत्व है। साधु को आती है वो कमजोरी है, क्या बोलते हैं उसको? कमजोरी। आना नहीं चाहिए लेकिन आती है इसलिए वो छठे गुणास्थान तक रह जाता है और जब उसे मिटा लेता है तो आगे बढ़ जाता है। अभी बताया था बच्चे पे दया मत करो, बच्चे को पढ़ने दो, उसे दया करोगे तो जिंदगी में डब्बा रह जाएगा। हैं? प्रवचन भी क्यों देंगे? मत दो। कोई आएगा सुनने के लिए, कोई हाँ? जिज्ञासु आएगा, हाँ? भी क्यों देंगे? नहीं देंगे। यदि यहाँ बैठना है तो नहीं देंगे। तो तीर्थंकर तो देते ही है ना। तीर्थंकर नहीं देते, तीर्थंकरों के सर्वांग से दिव्य ध्वनि खिलती है। 66 दिन नहीं खिली लो, बोलो महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिली ना। बैठे थी पब्लिक तो बैठी थी, नहीं बोले, वे नहीं बोलते। भव्य जीवों के भाग से दिव्य ध्वनि खिलती है, भगवान बोलते नहीं है। ऐसे गुरुओं के बारे में लिखा है। माइक की जरूरत क्यों नहीं पड़ती थी पहले जमाने में, आज भी नहीं पड़नी चाहिए। असली गुरु का स्वरूप है कि माइक की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उपदेश देते ही नहीं थे ना, वो प्रवचन करते ही नहीं थे। वो तो कोई आया तो 2 मिनट बोल दिया, 2 मिनट बहुत होते हैं। अब एक अप्पा स्वामी हुए हैं, उनकी स्टोरी है, वे बोले नहीं जीवन में। यदि उनकी 8-8 साल 10-10 साल सेवा करो तो एक छोटा सा वाक्य बोलते हैं। ऐसे स्वामी हुए हैं, यानी 8-10-12 साल 5 साल 6 साल जिसको जितना समय लग जाए खूब सेवा करते थे उनकी, खूब उनकी आहार दान करते थे, सब करते थे खूब, बहुत लालायित रहते थे ना। तब एक जरा सा वाक्य निकलता था और उसका मोक्ष होता ही था, उसका कल्याण हो जाए। जो सुनता था ना वो कल्याण कर लेता था। ऐसा हमें मोक्षमय प्रकाश है ग्रंथ, मोक्षमय प्रकाश है, उसमें लिखा है कि आचार्य परमेष्ठी प्रायश्चित मांगने वाले को प्रायश्चित विधि से शुद्ध करती है। क्या बोला? प्रायश्चित मांगने वाले को। किसको? मांगने वाले। हाँ, अब हजारों शिष्य है और कोई प्रायश्चित नहीं मांगे तो वे जासूसी नहीं करते, पीछे नहीं पड़े रहते, ढूंढते नहीं है, बुला के नहीं पूछते क्या करा, बोलो क्या करा, वो क्या वही करो। ये तो ऐसे मस्त बैठे हुए, वो खुद आकर के कहता है मेरे से ये दोष हुआ है तो उसको प्रायश्चित दो। नहीं मांगता तो नहीं देते, इतने निर्दयी होते हैं। क्या कह रहे? जांच पड़ताल नहीं करते, ऐसे आओ इधर आओ इधर आओ, तो फिर तो साधु आचार्य नहीं बचेंगे। तो कुछ फिर धर्म के प्यासे जीवों को देखकर किंचित करुणा का उदय होने पर, ऐसी भाषा है, किंचित करुणा का उदय होने पर कुछ कहते हैं। यप्पा स्वामी की स्टोरी है, उनमें आपको ये बहुत मिलेगा। कुछ कहते हैं, जरा सा कहते हैं। आया समझ में आया? चलें और कोई प्रश्न? हाँ भाई, मेहनत करना सब लोग, ठीक है। जो जिस विषय में लिखोगे ना हम उसी भी आगे बताएंगे आप। अच्छा, तो अब अपन क्या करें बोलो? वो लाइक है वो किताब? बताया ही है ना, तो हैं? जो भी किसी ना किसी ने मार्ग बताया ही है। हाँ, तो आगे वाले को बताने वाला नहीं होगा तो कैसे आगे बढ़ेंगे? भव्य जीव अपना मार्ग पा लेता है। 7 नरकों में जीव मार्ग पा लेते तो कैसे पा लेते हैं? 3 नरक तक तो चलो संबोधन करने चले जाते हैं, फिर आगे का मार्ग कहाँ से मिलता है? ये सब राशि रखी है। चौथे 5वां 6वां 7वां नरक में असंख्या सम्यक दृष्टि है। नारकी इतना पुण्य बांधते हैं, तीर्थंकर प्रकृति का आश्रम चालू रहता है, कंटिन्यू चालू रहता है, लड़ते झगड़ते भी। कल आप पूछे थे ना कि कसाई के काल में आनंद कैसे आएगा,
बताओ नारकी को इतना करने पर भी पुण्य बंद कैसे हो रहा है? इतना कसाय क्लेश होने पर भी, झगड़ा होने पर भी नारकी नरक में, और वो तीर्थंकर प्रकृति जैसा उच्च कोटि की पुण्य प्रकृति को कंटिन्यू बांध रहा है। माने आत्मा की कोई अद्भुत बात है। अपन मन वचन काय से आत्मा को नहीं पकड़ना, इसीलिए इसमें निषेध किया आजीव अधिकार में। मन वचन काय से आत्मा को नहीं पकड़ना। क्या बोलो? मन वचन काय से आत्मा को अनुमान नहीं लगाना। अच्छा मन वचन काय हो तो भी मत लगाना कि मैं खुश हो जाऊं, तो मिथ्यात हो जाएगा। मन वचन काय के अच्छे होने से खुश हो गए तो मिथ्यात है, और मन वचन काय के बिगड़ने से दुखी हो गए तो मिथ्यात। क्यों? क्योंकि मन वचन काय अजीब है, और अजीब को आत्मा नहीं मानना। ये बहुत मजे आएंगे आपको, इसमें बहुत अच्छा आएगा। कल आएगा कसाय करता हुआ भी सुखी है वो। हमें किसको पकड़ने की आदत है? जो दिख जाता है जल्दी से। जैसे एक दृष्टांत मैंने कल इनको दिया रास्ते में, आपको फिर दृष्टांत दे रही। किस बात का दृष्टांत दे रही? कसाय करते हुए आनंद। किस समय आनंद? कसाय करते हुए आनंद। सुनने में अजीब व गरीब लगेगा, इसीलिए हम परेशान होते हैं। हम क्या करते हैं? पूरी कसाय मिटाना चाहते हैं। आचार्यों ने पूरी कसाय मिटाने को नहीं कहा, क्रम से घटाकर मिटाने को कहा। क्या बोला? आचार्यों ने कसाय क्रम से कसायों को घटाकर मिटा। हम क्या करते हैं? इतनी तो कसाय, अरे कसाय घटी की नहीं है बोलो। क्या बोला? कसाय घटी की घटी की नहीं, ये बोलो ना। कसाय घटी की नहीं, घट रही है तो खुश रहो। बुखार है 105, दवाई ली 2 घंटे में 104 हो गया, तो खुश होते कि नहीं होते? होते। तो ताव तो अभी है, बुखार तो है, फिर खुश क्यों हो गए? ये घट रहा है। जो घटेगा तो मिटेगा, घटेगा तो मिटेगा। बोलो कसाय घट रही है कि बढ़ रही है? ये देखो, घट रही है तो खुश हो जाओ। तो जितनी कसाय है उतना तो दुख है, और जितनी घट गया उसका आनंद। नहीं घटी तो घटेगी ना, क्यों नहीं घटेगी? जो ध्रुव को जानता है उसका अनंत अनुबंधी कैसे रह सकता है? तो अनंत अनुबंधी घट गई, फिर अप्रत्यख्यान घटेगी, फिर प्रत्यख्यान घटेगी, फिर संजरण घटेगी, क्रम से तो जाएगी। सबसे पहले देखो अनंतानुबंधी है कि नहीं। क्या बोला? अनंतानुबंधी है कि नहीं। अनंतानुबंधी को कैसे नापोगे? ध्रुव की हाँ, बहुत बढ़िया। ध्रुव की तरह से कैसे? इसको देखो, व्यवहार, इसका व्यवहार निश्चय में ध्रुव, और व्यवहार में देव, शास्त्र, गुरु और आत्मा, इन 4 का विरोध नहीं करना। क्या बोला? देव, शास्त्र, गुरु और आत्मा, साधर्मी, धर्मी, धर्मात्मा, इनका विरोध नहीं करना। इनमें भगवान देखना, तो अनंतानुबंधी नहीं रहेगी। कौन बोलेगा? बढ़िया। देव, शास्त्र, गुरु देव, और आत्मा। शास्त्र, गुरु, आत्मा और साधर्मी। साधर्मी, आत्मा है, सब साधर्मी है। तो सब में हमने आत्मा देखा, सब में भगवान देखा, सबको ध्रुव देखा, तो अनंतानुबंधी नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। उपसर्गकर्ता को भगवान देख सकते हो? जो आपको कंकास करे, क्या बोलते हैं, कलेश करे, आपकी प्रतिकूलता कराए, उसमें भगवान देख सकते हो? तो फिर अनंतानुबंधी जिंदा है। अब ये मेहनत करनी है आपको अनंतानुबंधी मानने के लिए कि नहीं, ये भगवान है। जैसे मैं एक दृष्टांत कल दिया था दृष्टांत, कोई व्यक्ति आपको एक गाली दे और 1 करोड़ रुपया दे, तो गाली का दुख बनाते हो कि 1 करोड़ का आनंद मनाते हो? बोलो 1 करोड़ का आनंद पक्का। तो इधर भी रखो, जो हमारे को प्रतिकूलता दे रहा है वो साथ में हमको संबर दे रहा है। क्या दे रहा है? जो हमें प्रतिकूलता दे रहा है, आप प्रतिकूल में कुछ भी लिख लेना, क्रोध, मान, माया, जो कर रहा हो, वो जो कर रहा है, मैं उसमें भगवान देखता हूँ, तो मेरे अनंतानुबंधी का अभाव हुआ। कितना सरल काम हो गया। मैं सबको भगवान देखता हूँ, बस इतना काम सीख जाओ, मोक्ष हो जाएगा। ज्यादा नहीं पंडिताई आज जाने दो, सबको भगवान देखना है। देख नहीं, हमें नहीं मालूम कैसे देखना, देख उस समय नहीं देखना, नहीं, सोचने बैठे तो दिखता है। नहीं, उसी समय दिखाई देगा। बोलो, जिस समय कोई चांटा मार रहा है और 1 करोड़ दे रहा है, तो उसी समय अपने को आनंद आता है कि नहीं? तो हम असल में हम क्या चांटा मारना तो देखते हैं, वो 1 करोड़ नहीं देखते। ऐसे अनंतानुबंधी का अभाव हुआ है, ये देखो ना। अनंतानुबंधी का अभाव समझते हैं? अनंतानुबंधी का अभाव शब्दों में तो कैसे बताएंगे?
पूरे 3 लोग को समुद्र बनाओ, ये अनंतानुबंधी। और इतना सा पानी रह गया तो अनंतानुबंधी का अभाव। अनंतानुबंधी गई मैंने कितना बड़ा फायदा, बोलो बोलो। अनंत गुना फायदा। हाँ, कितना। एक केंद्र से लगा करके सिद्ध पर्यंत मैंने सबको भगवान देखा है। कितनी बड़ी ताकत है भगवान देखने की। तो पूरा 3 लोग का समुद्र सिमट करके चिल्लू और रह गया, इसका नाम है अनंतानुबंधी का चला जाना। आपने को बोलो फायदा दिख रहा है तो बस दिन भर करो ही फायदा। सबको क्या देखेंगे? भगवान। ध्रुव देखेंगे। एक ही बात है, भगवान कहो, ध्रुव कहो, व्यायक कहो, भगवान आत्मा कहो, कारण परमात्मा कहो, शब्द कोई सा भी रखो। हाँ, क्या देखेंगे सबको? भगवान। और अब इसी की प्रतिक्रमण करना है। हाँ, मैंने इसको करता देख लिया, क्रोध का, अरे ये तो भगवान है, तो प्रतिक्रमण करो। जब किसी को करता देखोगे तब राग देश होगा। ये मेरा भला करता है, ये मेरा बुरा करता है, इन्होंने मेरा बुरा बोल दिया, इन्होंने मेरा अच्छा बोल दिया, और इन्होंने चुगली कर दी, इन्होंने फला कर दिया, गुरु के कान भर दिए मेरे बारे में, इन्होंने उनको बता दिए पहले से ही। बड़ा झगड़ा है। मेरे साथ भी होता था, लेकिन मैं मजे करता था। मजा करता था। तो कभी कभी गुरुजी पूछते थे, क्यों तुमने ऐसा किया? तो मैंने कहा हाँ, क्यों किया? मैंने कारण बता दिया। मेरी कमजोरी तो कमजोरी बता दी, मेरी कमजोरी है, मेरी भूल है, सॉरी, बस खत्म। मैंने टेंशन नहीं रखना। गुरु को पता लग गया तो क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? अरे मैं भी भगवान हूँ, वो भी भगवान है। मस्त रहना, डरना नहीं। एक बात सभी लोग समझ लो, मैंने साधु त्यागियों को यदि बीमार होते देखा है तो उसकी एक मूल जड़ है घुटन, 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 कुंठा। हम जितना शुद्धात्मा का ध्यान नहीं करते, इतना ध्यान करते हैं, उनको क्या बोला होगा, उन्होंने उनको बोल दिया होगा, उन्होंने गुरु के कान भर दिए होंगे, उन्होंने इनको बता दिया, हमसे हंस के नहीं बोल रहे, जरूर कोई ने हमारे बारे में बोल दिया होगा। अब इसको निकले क्या अपन अरे मैं देखता हूँ बहुत, इतने बीमार हो रहे हैं, इतने बीमार हो रहे हैं। अभी मैंने ऐसे फ़ोन आते हैं हमारे पास, इलाज करते हैं ना, बता देते हैं इलाज, तो फ़ोन आते रहते हैं कि हमको ऐसे ऐसे तकलीफ बहुत हो रही है। तो हमने कहा कि तुमने गुरु के सामने प्रतिक्रमण नहीं किया, इसलिए तकलीफ हो रही है। हार्ट की बीमारी उसी को होती है जो गुरु के सामने प्रतिक्रमण नहीं करता, छिपा के छिपा के छिपा के छिपा के छिपा और 200 को छिपा छिपा के गांठ बन जाती है अंदर। गांठ होती है ना, ऐसे गांठ होती है, ऐसी गांठ बन जाती है अंदर। तो हमने अंदर गांठ बन क्यों रही है? जरूर तेरे मन में गांठ है, क्योंकि भाव कर्म के बिना द्रव कर्म नहीं होता। तेरा भाव कर्म खराब है। हमारे जैनोपैथी है, जैनोपैथी, उस जैनोपैथी में मेरी में ना, हमारी सबकी है, वो तो बोलने में आती है। तो जैनोपैथी में सबसे पहले भाव कर्म का संभाल करना। भाव कर्म सही होगा तो द्रव कर्म सही होगा, और द्रव कर्म का सही माने असाता का अपकर्षण, साता का उत्कर्षण, और असाता का साता में संक्रमण। समझ में आई बात? समझते नहीं सब? अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण, ये सब होती है। तो अपन जब शुद्ध भाव करते हैं, सबको भगवान देखते हैं, तो अंदर से अमृत झरता है। और जब हम सबको खराब देखते हैं ना, तो हमारे जहर झरता है। जहर समझ लो, उसको टॉक्सिन कह देते हैं। टॉक्सिन क्या बोला था? एसिड। एसिड बन जाता है। तो जब पेट में जलन हो रही है, मैंने एसिड है। कान में जलन हो रही है, उन्हें सुनने से कहीं आपने तकलीफ पाई है, सुनने से तकलीफ पाई तो कान में जलन हो जाएगी। ऑक्सीजन नहीं आ रही, श्वासोच्छ्वास नहीं आ रही, तो अपन इस प्राणों को सबको 10 प्राणों से सहित और चेतन प्राण नहीं देखा होगा। ये गलतियां हैं। हमने इतने प्रयोग किए, इसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर प्रयोग हैं इसके। यदि हम चैतन्य प्राण देखते हैं, ध्रुव देखते हैं, भगवान आत्मा देखते हैं, तो बीमारी होने का कोई कारण ही नहीं, कोई कारण ही नहीं है। कर्णानि योग में बहुत अच्छी बात लिखी है। कर्णानि योग में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, जीव जिस अंग से पाप करता है उसी अंग में उदय आता है। क्या बोला? जिस अंग से पाप करता है, जिस अंग में, जिस अंग में, जिस गुण में, जिस गुण में, जिस अंग में, शरीर की तरफ से अंग, शरीर की तरफ से अंग और आत्मा की तरफ से गुण,
तुम जिस गुण में पाप करते हो उसी गुण में पाप का उदय आता है। हाँ, शरीर का क्या बोला, जिस अंग से पाप करते हैं उसी अंग से पाप का उदय आता है। तीर्थंकर को चश्मा क्यों नहीं लगता? बोला, तीर्थंकरों को रोग क्यों नहीं होता? ये सब साधन क्यों नहीं करने पड़ते उनको? उसका मूल कारण है वे किसी भी अंग का दुरुपयोग नहीं करते। तो हम तो क्या दुरुपयोग करते हैं कि नहीं, सभी जीवों को भगवान आत्मा नहीं देखते, पहला दुरुपयोग। आपने देखा, जब तक हम नहीं देखते ना हमें राग देश नहीं होता, और देखते से ही राग देश हो जाता। क्या बोला हमने, कुछ बोला? जब तक हम नहीं देखते तो देखा है? जैसे ही देखा इनसे बात नहीं करी, नहीं तो मस्ती से चले जा रहे थे, बढ़िया भजन गाते हुए, पारस प्यारा मैं तो अच्छे गा रहे थे, और जैसे सकल अच्छा खासा भजन गा रहे थे, હું પણ ભગવાન છું, તમે પણ ભગવાન છો, આ નથી। तो आँख का दुरुपयोग है। बाद में तो शास्त्र पढ़ना आँख का दुरुपयोग है, पढ़ना ही नहीं। नहीं पढ़ना। ये तो क्या है, ईमानदारी की बात यह है कि अपनी कमजोरी है इसलिए शास्त्र पढ़ते हैं। साधुओं के लिए शास्त्र नहीं है, साधुओं के लिए शुद्धात्मा। क्या कहा? साधुओं के लिए शुद्धात्मा है, शास्त्र सेकंड है, सेकंड। ये पठन पाठन की प्रणाली मैंने कहा था ना, हुंडा अवसरपणी में हुई है। पहले आप पढ़ के देखो, केवल मौखिक सुनते थे और याद रहता था। इतनी रुचि होती थी शुद्धात्मा की कि सुनते ही याद रहता था। देखो मैं आपको याद दिलाऊं, शुद्धात्मा की इतनी रुचि होती थी कि वो याद रहता था, है ना। इसको उल्टा करके दिखाता हूँ। जीवों को क्रोध की रुचि होती है, पाप की रुचि होती है, बुराई की रुचि होती है, तो वो याद रह जाता है। रह जाता है क्यों? उसकी रुचि है। 20 साल पहले उसने ऐसा बोला था, वहाँ उसने ऐसे देखा था, हमारी आग लग गई। ऐसे देखा था। कहाँ की याद है? 20 साल आगे समय ऐसा नहीं इसी को याद नहीं रहता। पापों की रुचि होती तो पाप याद रहता है, और पुण्य की रुचि होती तो पुण्य याद रहता है, और शुद्धात्मा की रुचि होती तो शुद्धात्मा याद रहता है। मैं तो कह रहा हूँ आज के बाद मेरे से कहो ना शास्त्र नहीं पढ़ो, मैं नहीं पढ़ूँ। मुझे अभी मैं शास्त्र नहीं पढ़ रहा हूँ, 99% टाइम शास्त्र नहीं पढ़ रहा। अभी तो उपयोग चल रहा है तो लिख रहा हूँ, बस लिखने में जा रहा है टाइम, बाकी मेरे पढ़ने में नहीं जाता है। तो मैं इसलिए आप पढ़ रहे इसलिए पढ़ा रहा हूँ। क्यों? मैं शुद्धात्मा हूँ ना, इससे अच्छी क्या बात होगी? इससे अच्छी क्या बात होगी? सबको भगवान देखना, इतनी सी मेहनत करो बस, सबको भगवान देखो, क्या दिक्कत है? दया का भाव है तो भी शुद्धात्मा से तो उपयोग गया ना। हैं? दया से प्रभावित होकर लिख रहे हैं ना। हाँ, शुद्धात्मा में से तो उपयोग गया नहीं, शुद्धात्मा में उपयोग तो सदा रहेगा। आपने कहा दया करना मतलब ये भी शुद्धात्मा से हाँ, उपयोग करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दया नहीं करना, कौन के लिए कही ये बात, दया नहीं करना? सात्विक गुण स्थान। तो कमजोरी से दया आती है। आपको पता है, दया करते हैं तो हल्का पुण्य बनता है, और दया नहीं करते तो 7 पुण्य बनता है। हाँ, कर्णान योग है। कर्णान योग में बंध की प्रकृतियां हैं। आप विकल्प करते हो मन वचन काया के आलम्बन से तो हल्का पुण्य बनता है, और जब वो मन वचन काया भी कंट्रोल खत्म हो जाता है, नहीं बोल, तब परम 7 पुण्य बनता है। जैसे आपको कितनी भी करुणा हो, लेकिन आपकी दिल धनी नहीं खिलेगी। आपको सांस लाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। अनंत कैसे होते हैं? अनंत उन्हें बोलने का कोई प्लान नहीं, सुनाने का भी कोई प्लान नहीं। लोग कब आएंगे, जल्दी आ जाएं, जल्दी बैठ जाएं, जल्दी चले जाएं, इंद्र व्यवस्था कर दे, कुछ भी विकल्प नहीं, और उनके सर्वांग से देवधनी खिल जाए। जो दया नहीं करते उनका शासन चलता है। क्या बोला? जो दया जो नहीं करते, दया नहीं करते। उल्टा लगेगा, क्योंकि अपन ने अभी तक क्या पढ़ा है? दया करो। शुद्ध उपयोग का सोचा नहीं है, शुद्ध उपयोग का तो दया करने में भाई दया होती है, कमजोरी है, 6ठे गुण स्थान तक कमजोरी है। नहीं हो दया, कमजोरी नहीं हो तो ये क्यों लिखते?
आचार्य कौन कौन स्वामी ने ग्रंथ लिखा है ना, इसमें देखो एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। कलश निकालो इसका, एक कलश है, दूसरा कलश होगा, तीसरा कलश है, तीसरा कलश पेज नंबर भी 3 है। तीसरा कलश है हमारे यहाँ। पहली गाथा की बात की कलश है मेरे ख्याल से, हाँ नहीं पहली गाथा पहले, पहली गाथा के भी पहले पहले ही कलश है। हाँ क्या कह रहे, क्या लिख रहे हैं? हम परम हाँ हम विशुद्ध परम विशुद्धि। और क्या लिख रहे हैं? कलमासित आया। पर इसको पढ़े, अच्छा मालवी छंद है, बहुत प्यारा छंद है। पर परिणति हेतु मोह नाम अनुभावा दविरत मनोभाव व्याप्ति कलमासिताया। मेरी परिणति कलमसित हो रही है। क्या हो रही है? मेरी परिणति कलुषित हो रही है। कलमसित हो रही है, कलुषित हो रही है। तो हम काय के लिए लिख रहे हैं टीका? आचार्य देव अमृतचंद स्वामी टीका लिख रहे हैं, काय के लिए लिख रहे हैं? मम परम विशुद्धि, मेरी परम विशुद्धि के लिए। अगली उसमें मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ति, शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ति, सिद्ध हाँ शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ति भवतु समय सार व्याख्यानुभूति। व्याख्यान करने से, व्याख्या करने से मेरे अनुभूत हो क्या? मम परम विशुद्धि हो, शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ति भवतु, मेरे लिए क्या प्राप्त हो? शुद्ध चिन्ह मात्र भवतु, मेरे लिए शुद्ध चिन्ह मात्र का अनुभव हो, मैं शुद्ध भी हूँ। हाँ स्वभाव बढ़ाने के लिए नहीं लिखा है, काय के लिए लिखा? शुद्धात्मा के शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति भवतु, मेरे लिए शुद्ध चिन्मात्र शुद्ध उपयोग हो। बाय, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मम परम विशुद्धि, कितना बढ़िया है। रविरत मनुभाव्य कलमासिताय, मेरी चित्त कलुषित हो रहा है। बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कुछ? बस ठीक है। चलें आगे चलें। जब चलते हैं तब श्रेणी भी तो नहीं होती। जब 5 समिति का पालन करते हैं, किसी को केवल ज्ञान हुआ है? नहीं। छठे गुण स्थान तक कमजोरी है, फिर कह रहे छठे गुण स्थान तक कमजोरी है। समिति का मतलब है सम्यक प्रकार से इति, सम्यक प्रकार से, सम्यक प्रकार से माने स्वयं पर में भगवान आत्मा देखते हुए, सम्यक इति माने प्रवृत्ति करना। तो सम्यक प्रकार से प्रवृत्ति करेगा। ऐसे नाचता नाचता खाएगा तो वो अच्छा लगेगा, या समता से बैठ के ऐसा समिति करेगा तो अच्छा है। बिल्कुल। तो मिनिमम मन वचन काया की प्रवृत्ति का नाम समिति, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं करता हो। पापी लोग मैक्सिमम करते हैं, उन्हें खाना भी होगा तो घूम घूम के खाएंगे, गाना सुन के खाएंगे, संगीत सुन के खाएंगे, नाच नाच के खाएंगे, कुछ देख के खाएंगे, पिक्चर देख देख के खाएंगे, तो उनको समिति नहीं होती। समिति माने मिनिमम प्रयत्न, वो भी सम्यक प्रकार से अपने को सबको भगवान आत्मा देखते हुए। हाँ शर्त है, ये तो ध्यान ही रखना बिल्कुल। जिन वाणी की पहली शर्त है कि अपने में और सभी में भगवान आत्मा देखो। क्या करो? अपने में और सभी जीवों अपने में और सभी में भगवान आत्मा देखो। बस फिर से बोलो भैया, मोक्ष जाने का रास्ता बोलो। मेहनत लगेगी इसमें। अब पहले से तैयारी करो, ये अभी गुस्सा करेंगे तो अपन इसमें भगवान देखेंगे, ये गुस्सा करेगा तो भगवान देखेंगे, गुस्सा करेगा तो भगवान देखेंगे। पहले तैयारी करो, फिर अपन बैठो, फिर गुस्सा करे तो अपन मुस्कुराते रहो, सुन तो पे चले जाओ बिल्कुल। तो कहेंगे तुम्हें कुछ हुआ नहीं, मैंने सुना ही नहीं। इसमें एक गाथा है सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में, शब्द तो इससे नहीं कहते कि मुझे सुन, वर्ण नहीं कहता कि तू मुझे देख, रस नहीं कहता कि मुझे चख। तो गाली दे रहा था तो आप इंटरेस्ट क्यों ले रहे थे उसमें? याद रखेगी मैंने इंटरेस्ट लिया है। क्या बोला? गाली दी है तो तुमने इंटरेस्ट लिया, तुमने याद क्यों रही? तुम बोलो 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर गया तो आपको गटर याद रहती कि हीरा?
हीरा उठा के चल दिए, गटर याद रखते हो, बाप रे कैसी गंदी थी, कैसी गंदी थी, कैसी गंदी थी, ऐसे रहता है। हीरा उठा भाग लो, ऐसे वो तो वो बोल रहा है, उसकी एक भी बात मत सुनो। वो भगवान है, अपन भी भगवान है, बस खत्म, उठ के जाओ। परिणाम सुधारने का तरीका है, एसिड नहीं बनेगा बॉडी में, पेट में जलन नहीं होगी, पित्त की थैली खराब नहीं होगी इससे। पित्त में बहुत तकलीफ होती है लोगों को, पित्त की बड़ी तकलीफ होती है। बस एक ही लाइन याद रखो, पूरा मोक्ष हो जाएगा। कौन सी लाइन? सभी में भगवान देखना है। पहले से मेहनत करो, जो जो हम पे गुस्सा करने वाला है, कुछ करने वाला है जो भी, तो उसमें पहले ही भगवान देखना है। देखेंगे, तैयारी कर लो, बस मुस्कुराओ। साधु क्या करते हैं? उपसर्ग के काल में लड़ाई झगड़ा नहीं करते, अंतर में चले जाते हैं, बस निषेध भी नहीं करते। हमारे पास एक सयादवाद है, आप कहानी सुनो, मैं कल कहानी सुनाऊं। कहानी है बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी कहानी है, सुनने लायक है। रक्षाबंधन की कहानी है। रक्षाबंधन की कहानी में 4 मंत्रियों ने मुनिराज के ऊपर उपसर्ग किया था, याद है? रक्षाबंधन की कहानी याद? विष्णु कुमार मुनिराज की कहानी नहीं मालूम? विष्णु कुमार की पता है। हाँ, विष्णु कुमार की तो पता है। हाँ भाई, अकम्पनाचार्य आदि थे। तो सूरज सागर जी मुनिराज उज्जैन नगरी में, सूरज सागर मुनिराज आहार करके आ रहे थे, तो चारों मंत्रियों ने उनसे बीच में भेंट कर ली और उनसे भिड़ गए। फिर वो रात को उपसर्ग करने आए। उस समय की कहानी, उस समय की कहानी बहुत अच्छी कहानी है। आप कहो तो मैं कल सुनाऊंगा, या तुम्हारे पास भी है? नहीं, सुना दूँ। हाँ, इसमें है। तो और इस कहानी में क्या है, सुनने लायक है। और चारों उग्र थे, ब्राह्मण थे ना चारों, तो उग्र थे, और मुनिराज तो शांत थे। तो वो चिल्ला के बोले, तू पापी है। अब सोचो, ऐसे कोई बोले चार और सड़क पर, तो क्या हो? तो उनके पास में सयादवाद था। सयादवाद इसीलिए होता है अपने लिए, ध्यान रखना, जो दुखी तो सयादवादी नहीं, और सयादवादी कभी दुखी नहीं। बोलो भाई, बोलो। हाँ बोलो। दुखी सो सयादवादी दुखी नहीं। सो सयादवादी सयादवादी नहीं। लिख लो पहले नंबर, जब आप दुखी होगे लिख लो, सयादवादी नहीं हो आप। सयादवादी दुखी हो सकता नहीं है। बहुत अच्छी स्टोरी है, सुनने लायक है, पूरी स्टोरी सुनने लायक है। तो उसे तू पापी कहीं के? तो बोले, तुमने सही कहा, मैं पापों को पी गया होने से पापी तो मैं पापों को पी गया इसलिए पापी हूँ, ऐसा बोला। तो उन्होंने बोला, तू लुच्चा है। तुम सही बोल रहे, मैं केस लॉन्च करता हूँ इसलिए लुच्चा हूँ। मैंने उसमें जितनी गालियाँ दी पूरी, वह बहुत अच्छी, उसमें जितनी गालियाँ दी वो पूरी गालियों का उन्होंने सयादवाद लगा दिया, पूरा का पूरा। बोले, तुम अर्धनारीश्वर को नहीं पूछते, बोले अर्ध ना अरि, ऐसे ईश्वर को पूछता हूँ। अनंत भगवान, अर्ध ना अरि, अर्ध ना अरि, 4 घातियाँ कम नहीं है, ऐसे ईश्वर को पूछता हूँ। सच्चे अर्धनारीश्वर को तो मैं पूछता हूँ। बोले, आप नदियों की पूजा नहीं करते हो। बोले, हम नदियों में पाँव नहीं रखते हैं। तुम कहाँ करते हो? तुम तो इतना सा पानी चढ़ा देते हो। बोले, तुम सूर्य नारायण की उपासना नहीं करते, तुम सनातन धर्म को नहीं मानते। बोले, सूर्य नारायण को तो हम ही मानते हैं, हम उसके रात्रि में खाते, उसके वियोग में रात्रि में भोजन पानी तक पीते हैं हम लोग, और उसके निकलने के बाद खुशी में प्रभाती गाते हैं, सब करते हैं, इसके बाद हम आहार करते हैं। तो उसने जितनी बातें बोली वो पूरी की पूरी बातें सयादवाद से मस्त रहे, इसलिए वो हार गए वो चारों। और जब चारों हार गए तो गुस्से में आकर के मैं रात को देखूंगा, इन्होंने मेरी इंसल्ट कर दी तो 4 रातों को आके बदला लेंगे, ऐसे बोलते हैं। समझ में आया? बहुत अच्छी अभी अपडेट आ गई, बहुत अच्छी कहानी। निकालता। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो उसमें बहुत और भी लिखा है, बहुत गालियाँ हैं, मैंने बहुत डांटा है उसमें, ये तुम ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते, तुम फला नहीं करते। तो उन्होंने कहा, नहीं हम तो करते हैं। इसलिए वो 4 जने रात को तलवार लेके आए थे कि उनका अपमान हो गया था पूरा पूरा। चले, ठीक है, चलो भाई, एक आध गाथा देखो। ठीक है, कहानियाँ तो बहुत है, एक अतिथि ज्ञान की कहानी भी एक दिन सुनाना है, बहुत सुनने लायक कहानी मुझे। एक गाथा निकालो 49, एक गाथा है जो बहुत देवी ध्वनि की गाथा कहलाती है। 49। हाँ 49, बहुत अच्छी गाथा है। तो इसकी टीका
अलग अलग जगह अलग अलग मिलती है, बहुत बड़ी टीका मिलती है। यहाँ भी बहुत बड़ी टीका है और प्रवचन सार में भी इसकी टीका बहुत बड़ी है। ये गाथा बहुत काम की है। पढ़े मूल संस्कृत प्राकृत पढ़ते बहुत सुंदर है। अरसमरूपम गंधम अबत्तम चेदना गुणमसद्दम जाणलिंगगणम जीवम निर्दिष्टि संधानम जीव चेतना गुण शब्द रस रूप गंध व्यक्ति निर्दिष्ट नहीं संस्थान उसका ग्रहण नहीं है लिंग से। हाँ भाई, इसमें जीव अजीब अधिकार चल रहा है। जीव अजीब अधिकार, जो जो चीज अजीब में है वो मेरे में नहीं। एक लाइन में तो इतना ही अर्थ है, मैं ध्रुव हूँ और जो जो अजीब में है वो मेरे में नहीं है। एक लाइन में बातें खत्म हो गई, लेकिन बहुत गहराई है इसमें, बहुत गहराई। जिंदगी निकल जाए इसमें, इतनी गहराई है, बढ़िया अच्छी। बोलो, आपको रस में सुख लगता है कि जीभ में सुख लगता है? अब खाने पीने के रस में सुख लगता है, तो इन्होंने कहा अरस है। आत्मा का सुख अरस है, आत्मा का सुख अरस में है, आत्मा का सुख रस में नहीं है, रस के कारण नहीं है, यहाँ तक कि रस को जानने में भी नहीं। ऐसे ऐसे डिटेल आएगा। अब आप पढ़ के देख लें। रस को जानने में भी सुख नहीं है, रस खाने में तो है ही नहीं। समझ में आएगी नहीं आया? थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी ना, मेहनत करें। हाँ भाई, थक तो नहीं गए? हाँ भाई, याद बात का कौन सा बोल बोला था? कौन बोलेगा? दुखी सो स्यादवादी नहीं, और स्यादवादी तो दुखी नहीं। हाँ, ये बिल्कुल याद रखना। जब जब दुखी हो जाओगे स्यादवादी नहीं, और जो स्यादवादी नहीं वो तो फिर साधु भी नहीं, श्रापक भी नहीं, कोई नहीं। ठीक है, अब एक एक लाइन याद रखो तो आनंद हो जाए। चलिए, जीव चेतना गुण वाला है, ये तो सबको पता है। जीव चेतना गुण वाला है तो कैसा नहीं है? शब्द वाला नहीं है, रस रूप गंध नहीं है, व्यक्ति विहीन। व्यक्ति विहीन माने आत्मा अव्यक्त है। अव्यक्तम, ऊपर शब्द क्या आ गया प्राकृत में? अव्यक्तम, अव्यक्त है। अव्यक्तम अव्यक्त है। आत्मा कैसा है? अव्यक्त है। और दुख का कारण व्यक्त है और सुख का कारण अव्यक्त है। अब ये बड़ी गड़बड़ है। सुख का कारण अव्यक्त है और दुख का कारण तो झट लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है। इनने ऐसा क्यों देखा, इनने ऐसा क्यों बोल दिया? तो शब्द रहित है प्रभु। आत्मा का सुख शब्दों में नहीं है। फिर से बोलो, आत्मा का दुख भी शब्दों में नहीं है। बीत रखता आगे, बीत रखता आगे। शब्द में सुख दुख नहीं है। क्या में? सुख दुख नहीं है। तो कोई आपको बुरा बोलेगा तो दुख ही नहीं, दुख ही नहीं है। आप बोल रहे, बोलो, हमें क्या दिक्कत है? बोलो। किसी के बोलने से हम तो खराब नहीं हो जाते। बिल्कुल मजे की बात है। बिल्कुल दुखी नहीं होना। कोई हमारे बारे में कुछ भी कहे, लोग मेरे से कहते हैं वो आपकी बुराई कर रहा है, तो मैं खुश हो जाता। क्या कहा? कोई मेरी बुराई करता तो मैं खुश हो जाता हूँ, क्योंकि उसने बहुत कम बुराई की। मेरे में तो अनंत दोष है। कितना दोष है? अनंत। कितना? हूँ तो दोष अनंत नो भाजन छू करुणाल। मैं तो अनंत दोष का पात्र हूँ। ये तो इसने बहुत कम बोला। फिर मैं उसको खबर करता हूँ, तुमको मेरे और दोष बताना हो तो मैं बताता हूँ। हाँ, पूरे बताता हूँ, ऑथेंटिक एकदम बता सकते हो आप सबको। ये दोष मेरे में है, बोलो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? दोष को दोष जानने से दोष छूटते हैं और दोषों की रक्षा करने से दोष बढ़ते हैं। क्या बोला? दोष जानने से दोष जानने से। हाँ, ये बिल्कुल याद रखने की बात है। तुमने मुझे रात में खाते हुए देखा और सबसे कहते फिर रहे हो। हाँ, कह दो कह दो कह दो, रात को खाया तो गलती है मेरी, मिट जाएगी। 10 लोग टोकेंगे तो मिट ही जाएगी, कोई नहीं टोकेगा तो
आपने देखा है अपने जीवन में बचपन में जो चीज़ कोई नहीं टोकता ना वो गलती बढ़ती जाती है, और टोकने वाले मिल जाते हैं तो वो गलती रुक जाती है। बोलो गलती की बढ़ानी है कि गलती को मोक्ष ले जाना है? गलती का मोक्ष करना कि गलती से मोक्ष करना? क्या करना बोलो? गलती से मुक्त होकर मोक्ष। गलती का मोक्ष या गलती से मोक्ष? गलती का मोक्ष। दोषों को मिटाने के लिए साधापना है। क्या बोला? दोषों को मिटाने के लिए साधापना। बिल्कुल मस्त हो, मैं भगवान देखा। बोलो अब कोई बुराई करेगा, लिख के दिखाओगे? कौन कौन लिख के दिखाएगा? कोई आपकी बुराई करेगा तो आपको पहले से क्या क्या तैयारी करनी है। बुराई तो करेगा, ये तो पक्की बात है। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसकी बुराई नहीं। सर्वज्ञ तक की तो बुराई करते हैं लोग, जैनी लोग हो। अजैन तो बेचारे कुछ नहीं करते। जैनी लोग जैन होकर के जैन धर्म की खूब बुरा कह देते हैं, क्योंकि उनको पालना पड़ता है। इतना कठिन कठिन बना दिया धर्म। ऐसा कोई कठिन धर्म वो कितना अच्छा है, रात को खाओ, फरारी खाओ, कितना बढ़िया बढ़िया सरल सरल धर्म। तो ऐसे अज्ञानी लोग तो सच्चे देव सास गुरु की भी साधना कर देते। क्या कर देते हैं? सच्चे देव सास गुरु की भी साधना कर देते। कहाँ कहाँ गलती हो रही है। एक गाथा बहुत अच्छी है। शब्द बोलो, शब्द से दुखी होंगे नहीं, शब्दों से मेरा नाप कोई कर सकता। आप कर सकते हो? करके बताओ। चलो एक आदृष्टांत यदि आप कर दोगे तो अब भी हाल आपको केवल ज्ञान होगा। करके दिखाना पड़ेगा आपको। अब भी केवल ज्ञान देंगी। बोले चाहिए केवल ज्ञान चाहिए? अब भी दो। रेडी? बोलो शक्कर कैसी होती है? मीठी। गुड़ कैसा होता है? केला कैसा होता है? सीताफल मीठा। चारों की मिठास का अंतर बताओ और केवल ज्ञान लो। बोलो बोलो बोलो। आपको वाणी के द्वारा शक्कर और गुड़ की मिठास का अंतर बताना है और केवल ज्ञान मिल रहा है। कितना सरल। बोलो बोलो, लिख के बता देना कल तक। हाँ, अरे प्रभु आप क्यों दुखी हो गए? किसी ने इतनी सी वाणी बोली, वो आपका मूल्यांकन कैसे कर सकता है? विश्व में कोई मेरा मूल्यांकन करने वाला नहीं है। क्यों परेशान हो रहे हो? उसे बोला ही क्या है? दोष अनंत है, इतना सा दोष बोला है उसने। दोषों तक को नहीं बता सकता और मेरे प्रभु को भी, प्रभुता को भी नहीं बता सकता, मेरे भगवान पने को भी नहीं बता सकता। अब बोलो ज्ञानी कब दुखी होंगे? बस खत्म, निपट गया। तो आज से प्रयोग करना है अपने को। जिसके बारे में जिसका बुरा लगता है ना उसको बताना है आज प्रैक्टिकल। हमारा प्रैक्टिकल तो ऐसे ही, मैंने तो ऐसे ही कर रहा था। मैंने बिल्कुल ऐसे ही किया। मैंने तो अपने गुरु को जो जो बुरा लगता था वो भी लिख के बताया। जो जिसका बुरा लगता था वो बता दिया, और जो अच्छा लगता था वही बताया। किससे गुण सीखा ये भी बताया, और किससे दोष नहीं करना सीखा वो भी सीखा। बहुत सीखने को मिलता है, बहुत। एक बात समझ लो, विद्यार्थी सदा सीखता है। क्या बोला हमने? विद्यार्थी सदा सीखता है। इसकी भाषा में बोलो, शिष्य उसी को कहते हैं जो सदा सीखता है। विद्यार्थी बोलो, शिष्य बोलो। शिष्य वही है जो सदा सीखे। जैसे मैंने सीखा है, 2-4 बताऊं ऐसे। जैसे कई लोग कपड़े धोते हैं तो भाई पानी में कपड़ा रख देते साबुन और धोते रहते, बैठे ब्रश करते रहे। वो पानी में वही ब्रश, अब वो गल गई, हलवा बन गया उसका। तो हमने उनकी गलती से सीखा कि अपने को हमेशा साबुन उठा के रख देना चाहिए, सूखे स्थान पे रख देना चाहिए। बरसात में गलती है तो कपड़े में रख देना चाहिए, कागज में रख देना चाहिए, ऊंचे स्थान पे रख देना चाहिए। और गलती अब लोग देखते जाएंगे वो गलती जा रही साबुन। तो ये अहिंसाणु व्रत का घात है। अहिंसाणु व्रत का घात है। ऐसी एक गलती नहीं, ऐसे ढेरों गलती। लोग कपड़े धोते हैं, आप लोग कपड़े कैसे नहीं छोड़ते? मैंने देखा नहीं आपको, एक आध बार देखना पड़ेगा। 10 नहीं देखूंगा। लोग क्या करते हैं, कपड़े लिए निचोड़ा और ऐसे डाल दिया। यदि इसमें से पानी का एक बूंद गिरा तो आपका अहिंसाणु व्रत चला गया। महाव्रत तो बहुत दूर है। क्यों? हमने आलस कर दिया। जो होती ना ऐसे, तो उसमें पानी नीचे आके में गिरने लगा तो आपका व्रत चला गया। अणुव्रत तो महाव्रत 2 ही चले गए, कुछ भी नहीं बचा। क्यों? कि कपड़ा अंतर मूर्ति में सूखना चाहिए।
यदि अंतर्मूर्त में नहीं सूखता तो उसमें योनि स्थान बन जाती है। कर्णान युग से योनि स्थान बन जाने से असंख्यात सम्मूर्छन जीव पैदा हो जाते हैं, असंख्यात रस जीव पैदा हो जाते हैं। फिर उसके प्रयोग करने पर वो मरते हैं तो उसका दोष अपने को आता है। कपड़ा कभी भी धो तो ऐसे करो, खूब खूब निचोड़ो खूब। हाँ, तो ऐसे अभी अपन कपड़ा क्या करते हैं, जैसे कपड़ा निचोड़ना तो इसको ऐसे करके निचोड़ते, तो ये गलत तरीका है। इसको बिल्कुल सिंगल कर दो, बिल्कुल सिंगल, एकदम सिंगल, और फिर ऐसे निचोड़ो और फिर खूब फटको अच्छे से, फटको डाल दो, सूख गया। तो इससे दो फायदे होते हैं, एक तो दिमाग की बीमारी नहीं होती, ये कपड़ा निचोड़ते हैं ना अच्छे से, तो इससे नसें होती हैं यहाँ तक की, तो कम रोग नहीं होता। जिसको ज्यादा प्रमाद आता है वो करना, एक कम रोग होता है ना, कम रोग ऐसे कम होने लगते हैं ऐसे, तो कम रोग इसीलिए होता है। बिल्कुल अपने कपड़ा जल्दी फट जाने दे। हमारा तो नहीं फटता, मेरी 5 साल पुरानी है, अभी 2 साल और चलेगी, पहनते हुए चलेगी। कपड़ा नहीं, अपन अपने को तरीका होना चाहिए कपड़ा को अच्छे से, और उससे करने से क्या होता है, अपनी ये नसें खींचती सारी। अभी जो लोग ऐसे करते हैं ना, तो फिर बहुत कभी दिक्कत आती, पकड़ नहीं पाते, सामान नहीं उठा पाते, वजन नहीं उठा पाते। और बिल्कुल वजन उठाने की आदत होनी चाहिए ताकि ये पेट की नसें मजबूत हों। कई बार आपने देखा, जरा किसी ने वजन उठाया, पेट की नस टल गई, वो गोला चढ़ गया और कहीं कुछ हो गया, कमजोर हो गई। तो कमर की तकलीफ हो तो वजन नहीं उठा पाते। वजन उठाओगे तो कमर ही नहीं दुखेगी। वो बोलते हैं मुझसे दर्द होता है है? ज़्यादा वजन उठाने से। हमने पहले ही कहा है, पहले रोज उठाते रहोगे तो नहीं दुखेगी। हमने तो पहले बोला है, बात का थोड़ी बोला। जब आगे लग जाएगी बिल्डिंग में तो हम क्या करेंगे। हम तो पहले बता रहे हैं, कभी नहीं हुआ। क्या है, हमारे यहाँ सब लिखा है, बीमारी की 2 जड़ है। चलो अब जेनोपैथी आगे बीच में। बीमारी की 2 जड़ है, एक है अनिष्ट कारक अवक्ष और एक है प्रमादचर्या। बस 2 कारणों से बीमारियां आती है। अनिष्ट कारक अवक्ष, अनिष्ट कारक अवक्ष बहुत कठिन है ये अनिष्ट कारक अवक्ष समझना। त्रस घात छोड़ देंगे, बहुघात छोड़ देंगे और वो सब छोड़ देंगे, अनिष्ट कारक अवक्ष नहीं छोड़ पाते। अनिष्ट कारक अवक्ष पढ़ाने में मुझे 2 दिन लगेंगे। अनिष्ट कारक अवक्ष मतलब बिल्कुल शुद्ध भी है, सात्विक भी है, टेस्टी भी है, मर्यादित भी है और कल्पित है, माने अपने लिए चलता है, अच्छा है। ऐसा भोजन भी यदि पेट दुखता हो, शरीर खराब होता हो, कब्जियत होती हो तो नहीं खाना। शुद्ध होने पर भी, सात्विक होने पर भी वो अनिष्ट कारक अवक्ष है। जैसे बेसन खाने से गैस बनती हो तो बेसन नहीं खाना। मैदा की चीज़ आती है बाजार की, कोई मैदा तो मैदा की चीज़ खाना अनिष्ट कारक अवक्ष है। मैदा कभी नहीं खाना, मैदा की बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाना, खाना ही नहीं। पोहा है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कभी नहीं, क्योंकि इससे ये अनिष्ट कारक अवक्ष है। आज जितनी बीमारी हो रही है वो अनिष्ट कारक अवक्ष से हो रही है। पोहे से भी होती है, पोहा खाते तो पोहा से तो बहुत ही ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा। पोहा क्या होता है, जो जितनी सॉफ्ट होती है ना, सॉफ्ट चीज़ें वो चबाई नहीं जाती। जैसे सेवइयाँ होती हैं, बियाँ, हाँ सेवइयाँ वो नुकसान करती है, ज़्यादा खा ही नहीं सकते। उसको खाने का तरीका है 2 उंगली से खाओ, 3 उंगली से, 3 उंगली से खाओ, 3 उंगली से। अपन क्या करते हैं, ऐसे पी लेते हैं, तो गलत तरीका है। 3 उंगली से जितनी आ जाए, 3 उंगली में जितनी आ जाए, हाँ तब तो चलेगी वो। अभी जी आप जानो भाई खाने में टाइम दे। खाते खाते भी स्वाद होता है। हाँ होता है, बिल्कुल होता टाइम है कहाँ जाएगा खाने। हाँ बिल्कुल सही। देखो सिंपल सी बात है, हम क्या करते हैं, कम समय में अधिक खाना चाहते हैं और चबाने का भी टाइम नहीं मिलता, तो हमें पचता नहीं है। और फिर इसके बाद सामायिक करने बैठ जाओगे तो नींद आएगी। भोजन के बाद सामायिक में निद्रा आएगी। यदि धीरे धीरे चबाया होगा तो निद्रा नहीं आएगी। मैं भी रात को जल्दी जग जाता हूँ, 2 बजे
3 बजे जल्दी चल जाते कोर्ट में। मेरे को भी ज़्यादा नहीं है, दिन में भी नहीं सोना पड़ता, कभी 2 मिनट 5 मिनट बस थक जाते पढ़ते लिखते लिखते तो 5 मिनट आराम करते, 10-15 मिनट से ज़्यादा कभी आराम ही नहीं होता दोपहर में। 5 मिनट वो मैक्सिमम काम हो ही जाता लगभग। हमारा मतलब ये है कि हमें शरीर को समझना चाहिए ताकि बीमारियां हो नहीं। बीमारी होगी तो कहीं ना कहीं से फिर गलत दवाइयाँ होंगी और समाधि बिगड़ जाएगी। मेहनत खूब करो, मेहनत खूब, जैसे बिल्कुल फ्री हैं और नींद आ रही है तो पर्वत पे चढ़ने चले जाओ, 2-5-10 किलोमीटर चढ़ के जाओ। सामयिक जंगल में करो, जब अच्छे दिन हो, बरसात नहीं हो तो जंगल में सामयिक करो, चले जाए आगे। मतलब मेहनत होनी चाहिए, वजन उठाना चाहिए। वजन उठाने से ये लंग्स मजबूत होती है, मजबूत रखो। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, इन भैयों को पता है सबको, मैं बहुत मेहनत करता हूँ। इसीलिए मेरे ये पद्मासन वगैरह खूब बने रहते हैं, मैं खूब बैठा रहता हूँ पद्मासन से, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहती है, कभी झुकना नहीं पड़ता, पर तो मस्त रहती है, खूब आराम से रहो। मैंने ये इस पर 2 बातें सीखनी है, एक अनिष्ट कारक अवक्ष। अनिष्ट कारक मैंने अब जैसे मैंने एक्स्ट्रा हो गया तो अब अपने को लगता है कि हम इसे छोड़ नहीं सकते, है ना। ये लगता है ना कई बार कि एक्स्ट्रा हो गया, इच्छा भी नहीं है, पेट भी भर गया है और फेंकना नहीं है, तो उसका विधान अलग है। आप उतना ही लेकर लीजिए जितना आप खा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा। अधिक होगा तो दूसरे काम आ जाएगा। छोड़ने का मना नहीं है, लेकिन अनिष्ट कारक अवक्ष खाने का जिनवाणी में निषेध है। क्या बोला हमने? अनिष्ट कारक अवक्ष खाने का निषेध है, क्योंकि अवक्ष खाने से शरीर खराब होता है, साधना खराब होती है, सामायिक खराब होती है, स्वाध्याय खराब होती है, हमारा पूरा शरीर बिगड़ जाता है, समाधि बिगड़ जाती है, इतने लॉस है। इसे नहीं, अनिष्ट कारक अवक्ष कभी नहीं खाना। इसलिए ऊनोदर शब्द है, ऊनोदर, अनशन ऊनोदर। अनशन ही करो, अनशन ही नहीं कर सकते तो ऊनोदर करो, नहीं पूर्ण पेट भर के नहीं लेना। अब कैसे पता लगे कि हमने कम खाया कि ज़्यादा खाया? सब लोग बोलते हैं आप ज़्यादा खा रहे हो, अपने को लगता है अपन ने कम खाया। ऐसा कई बार गणित होता है, अपने को लगता है कि हमने कम खाया और सामने वाला क्या बोलता है ज़्यादा खाया। तो इसको कैसे पता लगे कि हमें कम खाना, कैसे खाना, कितना खाना, ये थोड़ा अलग है। यदि रोटी बिना दाल सब्जी के अच्छी चबाने में मज़ा आ रहा है आपको तो समझ लो भूख अच्छी है। और चटनी से खाना पड़ रहा है, शक्कर से खाना पड़ रहा है, मिठाई से खाना पड़ रहा है तो समझना लार नहीं है। कई बार ऐसा होता है, भाग नहीं रहे ना तो अपन थोड़ा सा मीठा डाल दिया, थोड़ा सा नमकीन डाल दिया, थोड़ा सा वो नींबू डाल दिया, थोड़ी शक्कर डाल दी, घी डाल दिया, यानी कुछ भी। यदि इस तरह से खाना पड़ रहा है तो ये भोजन आपको बीमारियां देगा, 100% गारंटी के साथ बीमारियां देगा। भोजन करते समय आपने देखा कभी भूख लगती है ना तो पहली रूखी रोटी भी बहुत अच्छी लगती है, और आखिरी जो चावल बच जाए, कोई चीज़ बच जाए ना तो वो भाता नहीं है, तो फिर ज़बरदस्ती खा लेते हैं। कई बार तो पानी डाल के पी जाते हैं। कभी नहीं करना, भोजन को गला के नहीं खाना, रोटी को छाछ में मीड़ करके नहीं खाना, ये अनिष्ट कारक अवक्ष है। रोटी को दाल में, कढ़ी में, सब्जी में, छाछ में, सब्जी चूर के नहीं खाना। दांत बनाए चूरने के लिए, दांतों का काम हाथों से नहीं लेना। हाँ ये लिखा है सब, विज्ञान मालूम होना चाहिए हमको। एक लिखा है उसमें, आहार की ऐषणा समिति में विज्ञान होना चाहिए। ऐषणा समिति की जानकारियों में विज्ञान होना चाहिए, उसको ध्यान होना चाहिए। आराम से, जल्दी जल्दी नहीं खाना है, धीरे धीरे खाना है। थोड़ा खाओ, कोई बात, आप एक रोटी खाओ, धीरे धीरे खाओ तो वो पचेगी और आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। मैं यहाँ 2-2.5 साल रहा हूँ, मैंने मुश्किल है महीना भर भी रोटी खाई हो, 2-2.5 साल हाँ रोटी भी नहीं खाई। नहीं, सब्जी खा लेते हैं, फल लेते हैं, दूध ले लेते हैं, और 1 घंटा फिर भी लगता है मुझे। दूध पीने में मुझे चम्मच से पीता हूँ धीरे धीरे। पानी धीरे धीरे पीते हैं, धीरे धीरे, जल्दी नहीं पीना पानी को भी। अपन क्या सोचते पानी है, पानी नहीं है। पानी को भी लार चाहिए पचाने के लिए, सिलाई बाजे बोलते हैं लार, ये पानी को पचाने के लिए भी लार चाहिए। हम ऐसे नहीं कर सकते जल्दी जल्दी पिए। कई बार अपने क्या 2-4 बार इकट्ठा पी लिया, फिर कौन बार बार पिएगा, तो पूरा पी लिया तो बहुत लॉस करता है, बहुत लॉस करता है, बहुत लॉस। उससे एसिड बनता है,
पानी से एसिड बनता है। क्यों बनता है उसका कारण कि वो, मैं एग्जांपल देता हूँ समझो। जैसे आपने भोजन अच्छा किया, उसमें घी है, सब चीज़ अच्छी पौष्टिक चीज़ है, फिर आप उस एक काम करो, इस सारे भोजन को एक मिक्सी में डालिए, मिक्सी में, और मिक्सी चला लो, फिर उसमें 1 लीटर पानी डालो, फिर मिक्सी चला लो, और फिर उस पानी को निकालो, उसको पी जाओ, तो वो कितना टेस्टी होगा वो पानी, ज़्यादा बहुत टेस्टी होगा, उसमें सारे पोषक तत्व हैं। जैसे ही हम भोजन खूब खा लेते हैं और फिर पानी ज़्यादा पीते हैं तो सारा पानी यूरिन में निकल जाता है, तो हमारे जितने टॉनिक्स हैं, जितने विटामिन हैं, जितने जो जो खाने के पोषक तत्व हैं, वो सारा यूरिन में चला गया, और फिर पेट में कॉन्स्टिपेशन हो गया, फिर गैस बनेगी, एसिड बनेगा, तकलीफ होगी, गांठें बन जाएंगी बॉडी में, बढ़ते बढ़ते जो उंगलियों की गांठें हो जाती है इधर, इसको गठिया वायु बोलते थे, गठिया वायु, तो फिर ऐसा हो जाता है। बिल्कुल पहले पानी पी लो, धीरे धीरे पियो, पानी हमेशा धीरे पियो, दूध पीना हो चम्मच से पियो, धीरे धीरे पियो, चम्मच नहीं है तो धीरे धीरे पियो, बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे, थोड़ा खाओ ज़्यादा चबाओ, ऊनोदर भी हो जाएगा, टाइम है। एक बात बताओ, अब कहना नहीं चाहिए, यदि हम जब खाने में टाइम नहीं देंगे तो फिर हमारा पेट साफ नहीं होगा, तब कितना टाइम खराब होगा। फिर हम बार बार परेशान होंगे, बार बार विकल्प आएगा, आकुलता होगी। ऐसे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल समझने की ज़रूरत है। ऊनोदर करो लेकिन समय से चबा पानी को खूब चबा के पियो, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पियो। मैंने इसलिए कह रहा हूँ, मुझे बहुत वो लगता है, एक तो आपको ये बात कहने की इच्छा रहती है मेरे को कि सबको साधु संघों को एक ध्यान रखना है। हमारे साधुओं को ट्रक वाले बहुत अटैक करते हैं, हाँ ट्रक एक्सीडेंट बहुत कर देते हैं ट्रक वाले। एक मंडल है कोई, हाँ, वो बहुत जानलेवा है एकदम, बिल्कुल वो है अपना। तो चलते समय कभी भी लेफ्ट हैंड नहीं चलना, लेफ्ट हैंड कभी नहीं चलना, लेफ्ट हैंड से वाहन आती है पीछे से, अपने को हमेशा राइट हैंड चलना है, सबको मालूम। हाँ मालूम हो तो राइट हैंड चलो, राइट हैंड में सामने से वाहन आएंगे तो अपने को बचा सकती है। वो सामने सामने से चलते हैं तो गालियाँ देते हैं। देने दो, उनकी गालियों से हमें क्या फर्क पड़ना है। हाँ ये बिल्कुल सबको याद रखना है, हमको राइट हैंड चलना है, लेफ्ट हैंड नहीं चलना। पुलिस वालों ने कहा है, पुलिस वालों ने बोला है, कानून में लिखा है हमको चलते समय राइट और गाड़ी चलाते समय लेफ्ट। तो हम सबको पैदल चलते समय ध्यान रखना है, हमेशा राइट चलना है, तो सामने से आने वाले वाहन से हम बच सकते हैं। पीछे से वाहन में आता है कई बार तो वो जानबूझ के अटैक करते हैं, क्यों? आप लोग चलना सड़क पर पड़ता है, और कानून क्या कहता है कि सड़क पर एक लाइन खींची रहती है, उसके नीचे चलो आप। अपन चल नहीं पाते, कई बार अपने को उस पर चलना पड़ता है, बहुत सारे लोग होते हैं उस पर चलते हैं, तो वो अटैक कर देते हैं, तो बच जाते हैं वो लोग। नीचे कंकर और कांच और बहुत वो वही तो कह रहे हैं, वो कानून ने अपने लिए थोड़ी बनाया है, अपने लिए तो जंगल बनाया है। कोई बात नहीं, कोशिश तो करनी पड़ेगी। तो लेफ्ट राइट चलो, कोई दिक्कत, राइट चलो। मैं कई बार देखता हूँ तो बोल देता हूँ रास्ते में, और जब हम सोनगढ़ गए थे ना तो शत्रुंजय पर्वत, तो वहाँ साधु संत बहुत दिखाई दिए, तो मैंने सबको बोला आप उस साइड चला गए, ठीक है। लो आज तो 70 की बातें हो गई है ना। हाँ, 2 बातों का ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य नहीं करनी है और अनिष्ट कारक अवक्ष्य नहीं खाना है। आपको जिंदगी में चश्मा नहीं लगेगा, फेफड़े कमजोर नहीं पड़ेंगे, बीमारियां नहीं होंगी, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। फिर से बोलो, जिस अंग से पाप करते हैं उसी में उदय आता है। तो अपन ना वाणी से बुराई करें, ना कान से दुरुपयोग करें, ना आँख से करें, ना हाथ से करें, ना पैर से करें, कोई बीमारी नहीं है। और एक बहुत अच्छी बात लिखी पढ़ी थी मैंने ट्रक के पीछे, बुरी नजर वाले नहीं, तेरी दृष्टि सुधर जाए। ये तो सब नहीं पढ़ा है मैंने, एक अच्छा अलग पढ़ा। बुरी नजर वाले के तेरी दृष्टि सुधर जाए। भगवान बुरी नजर वाले तेरी दृष्टि सुधर जाए। अपन तो साधु हैं, भावना भाव सबकी दृष्टि सुधर जाए, सब भगवान बन गए, सब में भगवान दिखाई दे। आपने फिर हाँ क्या बोलना है, सबको बोलो। हाँ बिल्कुल बोलना ही है। पहला उपदेश है भगवान को, और दूसरा उपदेश देना कि नमोकार। पहला शुद्धात्मा,
एक 12 भावना है बहुत अच्छी। शुद्धातम अरूपं च गुरु जग में शरणा दो है शरण। शुद्धात्मा और पंच परम गुरु परम गुरु, जग में शरण दो। हाँ, स्वस्थ रहने के 2 पॉइंट बोलो। अनिष्कार ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचर्या नहीं करना, बिल्कुल बात नहीं ये आ जाए, है। स्वाध्याय वगैरह करना ऐसा ज्यादा खाया पिया ऐसा कुछ नहीं किया, फिर भी नींद आ जाए बार बार, तो फिर ध्यान सामयिक में बैठे और नींद आ जाती है। तो जब तक नींद आए तब तक भोजन नहीं, केवल पानी पे रहना है। ज्यादा आ जाती है। कहता रहा हूँ, वो प्रैक्टिस नहीं है ना, प्रैक्टिस हो जाएगी उसकी। उपवास में निद्रा नहीं आती, थकान आती है। उपवास में निद्रा नहीं आती, थकान आती है। तो थकान के लिए रिलैक्स करना सीखो। थकान के लिए रिलैक्स। अपन क्या करते, पढ़ना चाहते, पढ़ो मत, एकदम शांत बैठ जाओ तो निद्रा चली जाएगी। साथ बैठने से ज्यादा आती, जब तक पढ़ते तो नहीं आती, लेकिन ऐसे बैठ जाते हैं तो बिल्कुल झूठ है। नहीं है, ऐसा नहीं है। एक है, समझ बिल्कुल बिल्कुल बता रहा हूँ, बिल्कुल समझ लो, समझ लो। जिस समय निद्रा आवे ना, उस समय सबसे बुरा चिंतन करना, किसी ने मेरे को कितना बुरा बोला था, क्यों बोला। एक बार उड़ जाएगी। फिर उसमें भेद विज्ञान करना, तो भेद विज्ञान करना। हाँ, समझे? अपन क्या करते हैं, जब निद्रा आती है ना, तो निद्रा इसलिए आती है, एक तो भोजन कर लिया है या उपवास है, कुछ भी हो, और फिर अपन ने रटे हुए मंत्रों के भरोसे जाप को, सामायिक को छोड़ दिया। तो वो जपा हुआ, वो तो रटा हुआ है, ओम 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 नमः ओम नमः ओम नमः, अब वो तो रटा है, तो उपयोग फ्री हो जाता है, तो नींद आ जाती है। रटे हुए पाठ नहीं बोलना, रटा हुआ मंत्र नहीं बोलना। इसलिए आपने पढ़े होंगे, तब पदस्थ ध्यान है ना, पदस्थ मंत्र का ध्यान। तो नमोकार मंत्र में जब नमो रंतरण बोलते हैं तो सबको याद है, तो फटफट बोल देते, तो उल्टा बोलना, नमो लोहि सब सावनम, नमो लोहि ऐसे उल्टे बोलना, तो अभी हमें नींद नहीं आती। तो हम ऐसा मत करो, मैं तो ये भी नहीं कराना चाह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ, जो सबसे बुरा लगा हो उसी को याद कर लेना और उसे लिखना। नींद आए ना, तो सबसे अच्छा सामायिक करने का तरीका है, एक कॉपी पेन रख के बैठो, कॉपी पेन लेकर के बैठो। और इतनी प्रॉब्लम है जीवन में, मेरे को 1 मिनट खाली नहीं मिलता, 1 मिनट जीवन में खाली नहीं बचती, इतना काम है अपने को, काम बहुत है। आप अपने लिखो, अपने कौन कौन से दोस्तों को जीतना है, उन्हीं दोस्तों पे काम करो। और ऐसे करो, बहुत अच्छा तरीका, जैसे मान चलो, एक कहावत सुनी होगी, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। कहावत सुनिए, दूसरों को उपदेश देना सरल है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों को उपदेश देने में चतुर होते हैं। तो अपन जैनियों में ऐसा नहीं है, अपने में उल्टा है, स्व उपदेश कुशल बहुतेरे। अपने को धर्मोपदेश दो, अपने को, अपने में 2 बन जाओ। जैसे लड़ाई होती है ना अपने अंदर अंदर, एक अच्छा पक्ष रखता है, एक बुरा पक्ष रखता है, अंदर अंदर लड़ाई चलती रहती है। तो अब अपने को उपदेश दो। ऐसे मान के चलो कि कोई अपने से पूछ रहा है कि मुझे बहुत क्रोध आता है, मैं क्या करूँ, अपने को उपदेश दो। चारों अन्य खोल खोल के लिखो, धर्म सज्जाय माला में तो ये लिखा है, फला में तो आचार्य ने ये लिखा है, गौतम स्वामी को तो ऐसा बोला है, फला में तो ऐसा बोला है। हे मन, तू सावधान हो, मेरी एक चिट्ठी पढ़ो, मैंने कहानी लिखी इसके लिए, बहुत अच्छी कहानी, 18 पेज की कहानी है। मैंने साधु संघ के लिए ही लिखी वो। इस साधु संघ में जो अंतर में परिणाम बिगड़ जाता है, क्लेश हो जाता है, उसके ऊपर कहानी है। एक शिष्य को गुरु अच्छे नहीं लग रहे, क्यों, बहुत टोकते हैं, बहुत ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, तो वो कह मैं छोड़ के चला जाऊँगा। तो फिर इस पे से कहानी है पूरी। तो छोड़ने के उसे खूब सोचा, तो फिर खूब चर्चा हुई उसकी बहुत जोरदार। तो अपने आप को कैसे संबोधन करना, वो कहानी है उसकी, तो प्रिंट आउट करा के देते, बहुत अच्छी कहानी है। ऐसे पढ़ो, ये बिल्कुल देखो, जब हम दिमाग को खाली छोड़ते हैं तो नींद आती है। नींद का नियम क्या है? जब दिमाग खाली छोड़ते हैं तब नींद आती है। दिमाग को खाली छोड़ने से नींद आती है, गारंटी है बिल्कुल। रात को भी कई बार नींद क्यों नहीं आती पता है? खाली पड़ा दिमाग, सो जाओ,
और एक दिमाग में कुछ काम चलता नहीं तो नींद नहीं आई। टेंशन वालों को नींद नहीं आती, नहीं आती। देखा है? दिन में भी नहीं सोते और रात में भी टेंशन में सो नहीं पाता हो, तो दिमाग खाली नहीं है उसका। तो दिमाग खाली रखोगे तो नींद आती है। हमको दिमाग खाली छोड़ना कितने काम है लिख लो, मैं बता दूंगा आपको हजारों काम। मैं तो भाइयों से कहता हूँ, मेरे पास ये लोग बहुत परेशान होते थे, डरते मेरे पास आए और मैंने काम बताया। वेद विज्ञान का बहुत काम है, अपने दोषों को मिटाने का बहुत बड़ा काम है, अपने को भगवान बनाने का बहुत बड़ा काम है। इतना सा काम नहीं है, हमने तो क्रिया कर ली, सुबह कर लिया, शाम को कर लिया, दोपहर में कर लिया, पढ़ लिया, बस छुट्टी। भगवान बनना मजदूरी नहीं है। क्या कह रहे? भगवान बनना मजबूरी नहीं। मजदूरी, मजदूरों का काम नहीं है भगवान बनना। 8 घंटा काम कर लिया फ्री, 2 घंटा सुबह, 2 घंटा दोपहर, 2 घंटा शाम कर लिया, अब हमारा काम खत्म भैया, अब हमसे बोलो मत, पढ़ लिया हमने, बहुत भगवान का नाम ले लिया, अभी पढ़ा ना 5 माला, अब मत बोलो। ये तो मजदूरी है। मजदूर 8 घंटा काम करता है, इसके बाद नहीं करता। साधक 24 घंटे साधना करता है। क्या बोला? साधक का काम कितने घंटे का? 24 घंटे। 8 घंटे का काम माने तो मजदूर। इतना ही तो लिखा है इसमें, लिखा है नियम साजी में गाथा है, नियम साजी में गाथा सदा सामायिक है। उसे साधुओं के लिए सदा सामायिक है, सदा प्रतिक्रमण है, सदा आलोचना है। क्या बोला? सदा भोजन करते समय आलोचना करते हो कि बाद में करते हो? पूछ रहा हूँ, भोजन करने के बाद आलोचना करते हो कि साथ साथ आलोचना करते हो? करना तो साथ साथ ही चाहिए। एकदम बहुत टेस्टी लगा, इसका टेस्ट कि चेतन का टेस्ट, आलोचना करो। खाते ही खाते ओए खाओ खाओ खाओ, मजा आ गया। तो तूने आत्मा को घुमा दिया। खायो अनंती बार पिताजी मोह तजो, खाने में तो सुख नहीं मिलता, खायो अनंती बार। ऐसे करो, आलोचना प्रति समय है, आलोचना नियम साजी गाता है, 24 घंटे आलोचना है, प्रत्याख्यान है, ये सब काम है प्रैक्टिकल। बात करोगे भैया? हम तो सबको भैया ही बोलते हैं, मेरे मुंह से वो निकलते ही नहीं। सब भगवान हो, भगवान देखो। एक आलोचना करना, आज खाते खाते भी जरा ठंड गर्मी अच्छी लग जाए, ये तो अनंत बार हुआ है। जाना नहीं निज आत्मा, साधु हुए तो क्या हुए, शास्त्र पुराण पढ़ लिए, पंडित महान बन गए। जाना नहीं निज आत्मा, ज्ञानी हुए तो क्या हुए। दूसरों को समझाने के लिए नहीं, अपने को लिखना भैया कितने दोष हैं अपने, उन दोषों की लिस्ट बनाओ। सबसे पहले अनंतानुबंधी निकालना है, हमें नहीं मालूम। अनंतानुबंधी कैसे निकलेगी? हाँ, और देव शास्त्र गुरु और धर्मी धर्मात्माओं में असाधना नहीं करेंगे, विरोध नहीं करेंगे, बुराई नहीं करेंगे, और अपने को सबको कितना बड़ा फायदा है। समुद्र सिमट करके चुल्लू भर रह गया। इसीलिए फिर ये नींद आती है ना, इसके प्रायश्चित इसलिए दी जाती है। तो फिर अनाज छुड़ा देते हैं, पेट साफ होगा, नींद नहीं आएगी। दूसरा, यदि मान चलो आपको सोचने की आदत नहीं तो सोचने के लिए कहेंगे, लिखने की आदत नहीं तो लिखने के लिए कहेंगे, ताकि आपको निद्रा नहीं आए। अपन क्या करते हैं, रेडिएटर ऐसे बैठ के नींद आ गई, तो क्यों आ गई? अपने आप को सेल्फ चेकिंग करो, क्यों आ गई निद्रा, खुद ही चेक करो। यदि रात को नींद पूरी नहीं हुई तो फिर उसके तरीके सोचो। भोजन सही नहीं हुआ है तो उस तरीका सोचो। थकान लग रही है तो उसका तरीका सोचो। लेकिन सामायिक में निद्रा नहीं आनी चाहिए। निद्रा आ रही है तो 2 मिनट सीधे लेट करके आँख बंद कर लो, फिर आकर अच्छे सामायिक करो, क्योंकि सामायिक का अनादर नहीं करना। क्या बोला हमने? सामायिक का अनादर, वो जिनेन्द्र देव की अनादर। निद्रा आवे तो आराम कर लेना, थोड़ा आराम कर लेना,
जैसे रात को नहीं सोए तो दिन में थोड़ा आराम कर लो 10 मिनट, भोजन के पहले, भोजन के बाद आराम नहीं करना। हाँ, ये उल्टा काम हो जाता है, भोजन करने के बाद आराम नहीं करना आराम करने के बाद भोजन करना। हम लोगों को बताती, लोग क्या करते हैं, तीर्थ अभी अपने घरों से आते हैं, रात भर ट्रेन में चल के आते हैं, तो 10-11 बजे तक तो घूमते रहेंगे, सब करते रहेंगे, 11 बजे भोजन किया, 12 बजे सो जाते हैं 4 घंटा भोजन करके निद्रा मुर्दा जैसी नींद है। क्या बोला? भोजन करके निद्रा मुर्दा जैसी नींद मुर्दा है। जैसी नींद। और भोजन करने के पहले आप नींद लोगे तो आराम देगी आप, शरीर पूरा आराम हो जाएगा। आप सामायिक कर समझ में हैं? हाँ, इसीलिए तो कह रहे हैं अच्छा लगता है, इस शरीर में अच्छा लगता है। तो फिर अपने मिथ्यात्व है, तो मिथ्या की साधना करना है कि मिथ्यात्व को मिटाने की साधना करना है? मिथ्यात्व मिटाने। जो अच्छा लगे उसमें बचो, इसलिए उन्नोदरी है उसकी, उन्नोदरी। और पूरी कोशिश करो, पानी की मात्रा ज़्यादा, पेट साफ होना चाहिए, फिर निद्रा नहीं आती। और फिर कह रहे यदि सामायिक में नींद आई तो लिख लिख के सामायिक करो, बोल के सामायिक करो, सोच के सामायिक करो, तरीके हैं उसके सारे। चलिए, बहुत हो गई चर्चा ने, आज तो आपने 1.5 घंटा कहा था, 1.5 घंटा हो गया। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।